पश्चात निषेचित अंडे का विकास गर्भाशय में होता है और विकास के फलस्वरूप शिशु का जन्म होता है। उदरस्थ शिशु का भंडार पोषण प्लेसेंटा में के माध्यम से होता है। सभी जीवों में अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने का गुण होता है। इसी गुण को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के द्वारा पुरुष और स्त्री के जननांगों से स्रावित शुक्राणु और अंडाणु मिलकर नया भ्रूण बनाते हैं। पुरुष और स्त्री का प्रजनन तंत्र विभिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना जो होता है। पुरुष प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग हैं अधिविसर्ग, वृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, पृष्ठ, शीर्ष आदि। स्त्री प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग हैं शर्त सेल, बृहत भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनि, अंडाशय, डिंब वाहिनी, नली तथा गर्भाशय आदि। वृषण नर जनन ग्रंथि है जो अंडाकार होता है। इसका कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि मैथुन के बाद स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। शिशु पुरुषों का संभोग करने वाला अंग है। स्त्रियों में 2 अंडाशय बादाम के आकार के भूरे रंग के होते हैं। इनका मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना है। अंडाशय में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। एशिया हाथी का गर्भाधान काल सबसे अधिक 6 से 9 दिन होता है। अंडाणु की परिधि 100 से 125 मिमी तक होती है। गर्भाशय नाशपाती के आकार का होता जो मूत्राशय के पीछे तथा मलाशय के आगे स्थित होता है। शुक्राणु और डिंब के मिलने को निषेचन कहते हैं। ऋतुस्राव को रजोधर्म, आर्तव या मासिक धर्म भी कहते हैं। ऋतुस्राव स्त्रियों में प्रायः 12 से 14 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। जनन तंत्र। शिशु का लिंग निर्धारण। नव शिशु में लिंग निर्धारण गैमीटोजेनेसिस एवं लिंग गुणसूत्र के विभाजन पर निर्भर करता है। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ते तथा एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। इस एक जोड़े को X एवं Y द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नर में लिंग गुण सूत्र XY प्रकार का तथा मादा में XX प्रकार का होता है। लिंग निर्धारण में नर की ही भूमिका होती है, न कि मादा की। यदि X मादा और Y नर गुणसूत्र मिलते हैं तो शिशु मादा होगा। यदि मादा और Y नर गुणसूत्र मिलेंगे तो शिशु नर होगा। लिंग गुणसूत्र पर कुछ बीमारियों या शारीरिक असमानता के जीन उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में शारीरिक असमानता का होना या न होना शिशु लिंग पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया को लिंग वंशानुक्रम संपर्क कहते हैं।
जो नर या मादा में किसी को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता है, जैसे गंजापन, ऐसी असमानता है जो अगली पीढ़ी के केवल पुरुषों में देखा जाता है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम आदि शारीरिक असमानता से संबंधित रोग हैं। इसके बाद जुड़वा शिशु सामान्य रूप से एक शुक्र एक अंडा को निषेचित कर पाता है, क्योंकि एक मानसिक चक्र की समाप्ति के पश्चात मात्र एक अंडे का निष्कासन होता है। किंतु कभी-कभी असमानता होती है, जिसके कारण जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ये स्थितियां दो हैं। यदि एक अंडे की जगह दो अंडे का निर्माण होता है तो यह दो अलग अलग शुक्राणु के द्वारा निषेचित होता है। परिणामतः दो निषेचित अंडे गर्भाशय में उतरते हैं और दो अलग अलग प्लेसेंटा के द्वारा माता की उदर की दीवार से जुड़ जाते हैं, जिससे दो अलग अलग भिन्न प्रकार के शिशु पैदा होते हैं, जो असमान जुड़वा बच्चे कहे जाते हैं, तथा ये नर या मादा कुछ भी हो सकते हैं। इन बच्चों के गुण एवं प्रवृत्ति दो अलग अलग बच्चों की तरह होती है। इनका जन्म एक साथ होता है। इसके विपरीत यदि एक अंडा एक शुक्राणु से निषेचन के पश्चात गर्भाशय में पहुंचने बाद नव शिशु के विकास के पहले ही दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो इन दोनों भाग से अलग अलग शिशुओं का विकास होता है, जो सदैव एक ही लिंग के होते हैं और एक ही प्लेसेंटा द्वारा जुड़ते होते हैं। इन्हें पहचानना भी कठिन हो जाता है। इन्हें समजुड़वा कहते हैं। भ्रूणावस्था के समय शिशु को माता के उदर से भोजन पहुंचाने का कार्य करने वाला अंग प्लेसेंटा कहलाता है। शेयर और लाइक जरूर करें मेरे प्यारे दोस्त। इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाई है। थैंक यू।